भाभी जी, आप लोग कौन? क्या मस्त माल है यार। बहुत सही चीज उड़ो। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। दीदी मारती है और तू पैसे लेकर नाटक कर रही है। मारेगी मुझे तू। दीदी 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 देखिए ना, ये दोनों बदतमीज पता नहीं कहां से आके कह रहे पैसे दिए मेरे लिए। ना दीजिएगा दीदी। मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। सेठ माफ कीजिएगा, ये लड़की नई है धंधे में, देख लीजिएगा आप। दीदी 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 दरवाजा खोलिए। दीदी मुझे अब अकेले मत छोड़िए इनके साथ। दीदी प्लीज। दीदी छोड़ो मुझे प्लीज प्लीज। मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे। सुनिए भाई साहब, इस लड़के को कहीं देखा आपने? इसका नाम बापी है, ये लड़की का नाम प्रिया। तो भगा के लाया यहाँ पे। नहीं सर, हमने कहीं नहीं दिखे। कविता कहाँ है? हो रहे थे। कविता, प्रिया कहाँ है? अंदर है, क्या हुआ? अरे पुलिस ढूंढ रही है मुझे। क्या? अरे हाँ, वो होगा यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आ गए ना तो आफत हो जाएगी यार। मुझे बाहर निकालना पड़ेगा उसको, बाहर निकालना पड़ेगा। प्रिया रो मत, मैं आ रहा हूँ। रो मत, मैं आ रहा हूँ प्रिया। प्रिया मम्मी मम्मी नहीं कर रही ना। मम्मी नहीं कर रही ना। अच्छा लगा तो मैं छोड़ू। बहुत डर लग रहा है मुझे। ले चलो यहाँ से। तू डर मत, मुझे पता चल गया कि कविता दीदी ने क्या सलूक किया है तेरे साथ। बहुत गलत किया उसने। तू रो मत। देख तुझे यहाँ पर लाना मेरी गलती थी, लेकिन तू डर मत, मैं तुझे लेके जाऊंगा यहाँ से। मैं तुझे लेके चला जाऊंगा यहाँ से, मैं लेके जाऊंगा। कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो, खोलो। अरे साहब आप। ये दोगे कुठे? माहित नहीं साहब। अच्छा, तुझे नहीं पता? अरे साहब देखिए ना, मैं तो ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, वो भी लड़कियों का। लड़के तो यहाँ आते ही नहीं है, और ये लड़की तो यहाँ कभी नहीं आई है। इस लड़की का नाम प्रिया है और ये बापी है जो इसको बहला फुसला कर यहाँ लेके आया। क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं बोली ना आपको, ये लड़की यहाँ कभी नहीं आई है। आई है कि नहीं आई है वो हम खुद पता कर लेंगे। बगा सगड़ी कड़े। सर सुनिए तो सही, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? सर सब सावंत, कुछ मिला? नो सर, कुछ
पीछे की तरफ रास्ता है, कोई खिड़की है जहाँ से भाग सकता है? सब देख लीजिए। नहीं साहब। सर जरा एक मिनट यहाँ पर आइए। तो ये है तुम्हारा ब्यूटी पार्लर? कहाँ छुपा के रखा है दोनों को? सीधे सीधे बोलोगी या इनसे बुलवाऊं? माफ कर दीजिए साहब, बापी यहीं था, पर अब वो उस लड़की को लेकर कहाँ गया है मुझे नहीं पता। अच्छा, अब तक तो तुम्हें यही नहीं पता था कि बापी कौन, और अब वो चला भी गया। सारी कहानी शुरू से एंड तक बता दो। बताती हूँ साहब, बताती हूँ। बापी पिछले कई सालों से मेरे साथ काम कर रहा है। वो गांव से लड़कियां लेकर आता है और मेरे पास यहाँ धंधे के लिए छोड़ देता है। बापी रहता कहाँ है? मोबाइल नंबर क्या है उसका? साहब मुझे नहीं पता बापी कहाँ रहता है, मोबाइल नंबर नहीं पता मुझे। तो तुमसे धंधे के लिए बात कैसे करता था? साहब बापी मुझे कभी कभार ही फ़ोन करता था, और कभी करता तो लैंडलाइन से, और 6 महीने से तो वो आया ही नहीं, फ़ोन भी नहीं आया। कुछ दिन पहले आया तो बिना कॉल किए सीधा लड़की लेकर आ गया। वापस झूठ? नहीं साहब, वो क्या है ना, हमारे धंधे में कोई रिस्क नहीं लेता। सावंत या मुलीना हॉस्पिटलला पाठवाणी, इनको पुलिस स्टेशन लेके चलो। साहब सुनिए तो। मैडम खुद चलेंगी या लेके चलो? पर साहब सुनिए तो। सावंत, ऐसा करो कि इस बापी की फोटो न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल पे दे दो, देखते हैं कब तक भागता है हमसे। यस सर। और सुनो। हेलो साहब, मेरी बेटी का कुछ खबर पता चला? आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया साहब, अभी भी प्रिया का कुछ पता नहीं चला कि जाने किस हालत में होगी मेरी बेटी। साहब मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं आज ही बम्बई के लिए निकलती हूँ साहब। हम लोग हैं यहाँ पर, आपको आने की जरूरत नहीं है। कविता तक तो पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन बापी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में वेश्यावृत्ति के घिनौने धंधे में फंसी कुछ लड़कियों की जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन प्रिया की जिंदगी अब भी खतरे में थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से मीलों दूर कोलकाता में प्रिया की मां अपनी बेटी की चिंता में खुद मुंबई जाने की तैयारी कर चुकी थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर बापी कविता के घर से प्रिया को लेकर कहां गायब हो गया था। थैंक यू। भाभी मुझे घर जाना है, माँ के पास। अरे आएंगे ना बाबा, मैं खुद लेकर जाऊंगा तुझे माँ के पास, ठीक है? भाभी लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे क्यों चिंता कर रही है? मैं हूं ना। एक काम कर, तू बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मैं पानी लेके आता हूं तेरे लिए। प्रिया, कविता ने जो किया है ना तुम्हारे साथ, बहुत गलत किया है। देखना, उसको बहुत बुरी सजा मिलेगी इसके लिए। भगवान कभी माफ नहीं करेगा उसे, मैं भी कभी माफ नहीं करूंगा उसको। चलिए पानी पी लो, पी लो, पी लो।
क्या तुम तो हो ना? क्या हो गया? इस शख्स का नाम बापी है, जो कि कलकत्ता के गांव से 16 साल के नाबालिग लड़की को भगाकर अपने साथ मुंबई लेके आया है। अगर ये शख्स आपको मुंबई में कहीं भी दिखाई देता है या इसके बारे में आपको कुछ भी पता चलता है तो तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचित करें या फिर नीचे दिए हुए नंबर पर मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करें। हाँ मैडम। तेरे को मालूम है तेरा उस लड़की का न्यूज़ आ रहा है टीवी पर, वो भी फोटो के साथ। मतलब? तुम लोग है कहाँ? मैं ये संतोष के होटल में। तुम दोनों वही रहना, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता है तब तक वहाँ से निकलने की कोशिश भी नहीं करना। हाँ ठीक है मैडम। मैडम कोई दरवाजे पे है। कौन है? मैं संतोष। तेरे को मालूम है तेरे और इस लड़की की फोटो टीवी पर आ रही है। हाँ, मैडम ने वही बोला। हाँ हाँ मैडम। कौन है? वो संतोष है। बात करा जल्दी से। हाँ देता हूँ, मैं बात कर। हेलो। देख, बापी और वो लड़की कुछ दिन तक तेरे होटल में ही रहेंगे। ठीक है मैडम। मैं जल्द से जल्द इन दोनों को शिफ्ट कर देती हूँ। कोई वादा नहीं। देख, कुछ भी हो जाए धंधा बंद नहीं होना चाहिए, समझ में आया? जितना कमा सकता है उस लड़की से कमा, नशा दे या कुछ भी दे, लेकिन धंधा चालू रहना चाहिए। ओके मैडम। क्या बोले? मैडम ने तुम दोनों के यहीं पे रुकने के लिए कहा। सर इतनी कोशिश करने के बाद भी वो लड़का बापी प्रिया को लेकर खुलेआम घूम रहा है, इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है। सही कह रहे हो। पुलिस को इतनी आसानी से चकमा देना किसी एक अकेले के बस की बात नहीं। हमें कविता को फिर से इंट्रोगेट करना चाहिए। मुझे लगता है वो कुछ ऐसा जानती है जो वो हमें बता नहीं रही है। बता इस धंधे में कौन कौन है तेरे साथ? बोल, कौन है इसके पीछे? एक सोनी नाम की औरत है, वो ये सब कुछ चलवाती है। कहाँ रहती है ये सोनी? मैं तो कभी उससे मिली भी नहीं हूँ, फोन पे बात भी नहीं हुई। बापी सोनी के लिए दलाली का काम करता है। मैं सिर्फ बापी को जानती हूँ साहब, बापी के मुंह से उसका नाम सुना था मैंने। साहब मैंने सब कुछ बता दिया, जितना मुझे पता था सब कुछ बता दिया मैंने साहब। पुलिस के लिए बापी और प्रिया को ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था। बापी एक मिडिलमैन की तरह एक बड़े रैकेट के लिए किसी सोनी नाम की महिला के लिए काम करता था। इस धंधे में शहर के कई ब्यूटी पार्लर्स और छोटे होटल्स मिले हुए थे, जहां से इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट को ऑपरेट किया जा रहा था। लेकिन सोनी का कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं था और ना ही उसे किसी ने देखा था, और वो पर्दे के पीछे रहकर इस सारे रैकेट को मैनेज कर रही थी। पुलिस ने इससे निपटने के लिए एक आखिरी रास्ता चुना। उन्होंने एनजीओ की मदद ली। आपने जो बातें बताई उसके मुताबिक हमें सबसे पहले उन जगहों पर रेड करनी चाहिए जहां इस तरह की एक्टिविटीज अक्सर होती रहती हैं। इसीलिए स्वाति जी, हमें आपकी हेल्प चाहिए थी। आप उन जगहों की निशानदेही कीजिए जहां आपको शक है कि वहां लड़कियों को ला करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस घिनौने काम में लगाया जाता है। हमारी संस्था आपकी पूरी मदद करेगी। প্রিয়া, हाँ প্রিয়া দেখ শোনা কি এনেছি তোর জন্য। বল না। खूब सुंदर माँ। ভালো লাগছিল। मेरी बेटी को नजर ना लगे।
मुझे घर जाना है। आज के बाद यही करे तेरा। अच्छा, वो रविराज से बात की थी ना तुमने? हाँ। क्या बोला वो, कब तक आए? भाभी 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 रहम करो, मुझे मुझे मेरी माँ के पास बेहोश हो गई उसको, उठा उठा जल्दी उठा। प्रिया प्रिया, इसको कुछ हो गया तो वांदे हो जाएंगे। एक काम कर, डॉक्टर को बुला कर ला तू। हाँ। और सुन सुन सुन, उसको शक नहीं होना चाहिए। हाँ, संभल के जा जा जा। प्रिया प्रिया, इतनी रेड्स की, सर्च ऑपरेशन किए, इतने सेक्स रैकेट्स एक्सपोज कर दिए, लेकिन बापी और उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं वो उसे लेकर कहां चला गया। और सर सोनी, उसका भी तो कोई पता नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं उनके पास ना कोई नंबर है और ना ही कोई उसे जानता है। ये कौन है आपकी? डॉक्टर साहब, ये मेरी वाइफ है। हमारी अभी अभी शादी हुई है। वैसे क्या हुआ डॉक्टर साहब इसे? देखिए, ये बहुत ही कमज़ोर है, खून की कमी है इनमें। इन्हें अभी के अभी अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। बहुत इमरजेंसी केस है। डॉक्टर साहब, वो थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम था। मैं कल सुबह तक अरेंज कर दूंगा। मैं कल सुबह इसको एडमिट कर दूंगा। डॉक्टर साहब, आप अभी के लिए अगर हो सके तो कुछ दवाई लिख के दे दीजिए ना। अरे अम्मा, आपको तो मैंने मना किया था आने के लिए ना। मैं नहीं रह सकती अपनी बेटी के बगैर साहब। कुछ पता लगा कहाँ है, कैसी है मेरी बेटी? अम्मा, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, मिल जाएगी। ना जाने किस हालत में होगी मेरी बच्ची। मैं डॉक्टर अस्थाना बोल रहा हूँ। मैं अभी एक होटल से एक लड़की का चेकअप करके आ रहा हूँ। ये वही नाबालिग लड़की है जिसकी न्यूज़ टीवी पे दिखाई जा रही है। अब इसका क्या करें? एक काम करते हैं, इस अस्पताल लेके चलते हैं। पागल हो गया क्या तुम? अस्पताल ले जाएंगे और किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। सब जानते हैं हमारे बारे में यार। इसको कहाँ ले जाना है मुझे पता है। उठाओ उठाओ, आराम से आराम से आराम से, संभल के उठा, आराम से संभल के संभल के। लड़की ने काम फंसा दिया यार।
बापी क्या छुप के बैठा है? मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तो ये लड़कियां कहां से आई? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया साहब। लड़कियों को फंसा के यहाँ लेके आता है। सब पता चल जाएगा। चल लेके जाओ इसको भी लेके जाओ। चल कुछ नहीं प्रिया, बताता हूँ साहब। ये सोनी कौन है? साहब मैं सोनी के लिए काम करता हूँ साहब। वो ही सब कुछ करवाती है साहब हमसे। मैं तो बस लड़कियों को ले जाकर उसके दिए गए ठिकानों पर दे देता था साहब। हमको ट्रेनिंग मिली थी साहब। कैसी ट्रेनिंग? और कितने लोग हैं तेरे साथ? साहब मैं अकेला नहीं हूँ साहब। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं साहब उसके लिए। वो हमको ट्रेनिंग देती थी साहब कि लड़कियों को किस तरह से फंसाना है, कैसे फंसाना है। देखो, हर लड़की नहीं फंसती। ऐसी लड़की फंसती है जो मासूम हो, नादान हो, जो अनाथ हो, जिसके माँ बाप में से कोई मर गया हो, वैसी लड़की फंसती है। समझ गए ना तुम लोग? और तुम दोनों बिहार जाओगे और तुम बंगाल। उनसे शादी करो या शादी का वादा करो। तुम सबका काम है उन्हें मुंबई लेके आना। तुम्हारा रहना, खाना, नौकरी सबका इंतजाम हो चुका है। प्यार या शादी का झांसा देकर मुंबई ले आते थे साहब। तो यहाँ पर लाने के बाद हम लोग सोनी के दिए गए ठिकाने पर लड़कियों को दे देते थे साहब। बस उसका बहुत बड़ा गैंग है साहब। वो मिलती नहीं है वैसे किसी से, फ़ोन पे ही बात करती। मैं एक दो बार ही मिला हूँ साहब उससे। और कितनी लड़कियों को इस तरह से तूने फंसाया? याद नहीं है साहब, लेकिन बिहार और कलकत्ता की बहुत सारी लड़कियां लाकर दिए मैंने सोनी को। ये सोनी रहती कहाँ? जी, आप लोग कौन? पुलिस। चलो हमारे साथ। या इला। मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, छोड़ो मुझे। प्रिया, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है मेरी बच्ची। तू सही सलामत है, ये मेरे लिए बहुत है। बापी के पकड़े जाने के बाद मुंबई पुलिस ने सोनी को भी हिरासत में ले लिया था। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जिस तरह से इस प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट को चलाया जा रहा था, वो पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला सच था। इस जुर्म की शुरुआत दरअसल उसी वक्त हो चुकी थी जब प्रिया ने बापी के बारे में अपनी मां से कोई बात शेयर नहीं की। माँ बाप और बच्चों के बीच बढ़ते इस कम्युनिकेशन गैप का फायदा अक्सर बापी जैसे मौका परस्त क्रिमिनल्स उठाते हैं। संवाद की कमी हमेशा लोगों के बीच में खाई का काम करती है। बच्चे यदि माँ बाप से वैचारिक रूप से दूरी बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अपराध उनके आसपास अपना सर उठाने लगता है। सच्चा प्यार अपनों से मिलता है, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।